Hello, Bachu. Let's see the question. A particle of mass small m is projected with a velocity v making an angle of 30 degree with the horizontal. No problem. The magnitude of angular momentum of the projectile about the point of projection when the particle is at its maximum height small h is. तो आपको बताना है वो जब प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगा तब उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा. लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेटा व्हाट कि वो कहाँ होना चाहिए मैक्सिमम हाइट पर. तो उसका क्या चाहिए एंगुलर मोमेंटम. तो एंगुलर मोमेंटम होता क्या है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी ये क्या होता है हमारा. दिस इज गिवन बाई एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर. ये होता है. लेकिन अगर हम इसके मोमेंटम की बात करें इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ एल वेक्टर विल बी गिवन बाई ओनली आर इंटू पी एंड साइन थीटा ऑल्सो. सो इफ थीटा हमारा इस वाले केस में कितना हो जाएगा 90 डिग्री तो इट बिकम्स ओनली आर पी. कोई प्रॉब्लम नहीं. तो हमें पी चाहिए और क्या चाहिए आर चाहिए. तो देखते हैं अपना क्वेश्चन. तो ये हमारा क्वेश्चन में ये है हमने यहाँ से क्या किया है यहाँ से प्रोजेक्टाइल को हमने क्या कर दिया शूट किया है. कितनी वेलोसिटीज किया है वी वेलोसिटीज किया है. अच्छा जब ये वेलोसिटी यहाँ पर इतने वी वेलोसिटीज जा रही होगी तो इसकी दो वेलोसिटी होंगी यहाँ पर. एक वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल और एक वेलोसिटी कैसी होगी वर्टिकल. नो प्रॉब्लम. तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज की हो जाएगी कितने एंगल पे फेंका गया इसको 30 डिग्री पर. इट्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बिकम वी कॉस 30 डिग्री. तो ये हमारा हो जाएगा कितना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. ये हमारी कितनी आ जाएगी वी कॉस 30 डिग्री. ये हमारा कॉस 30 कितना होता है √3 वी अपॉन 2. ये हमारी होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. अच्छा वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी वी साइन 30. तो वी साइन 30 की वजह से ये क्या हो जाएगा वी अपॉन 2. जब ये वी अपॉन 2 होगा लेकिन प्रोजेक्टाइल का मोशन किधर होगा इस बार इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ इधर होगी. 290 पे आगे इसकी वजह से नहीं हॉरिजॉन्टल की वजह से हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा. तो इट्स एंगुलर मोमेंटम विल बिकम एल विल बी पी इंटू आर. और पी क्या होता है हमारा मास इंटू वेलोसिटी. तो मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर. और वेलोसिटी इसकी कौन सी है इसकी वेलोसिटी हमारी क्या मास और वेलोसिटी हो जाएगी √3 वी अपॉन 2. और दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर होता है. तो इसकी हमारी वेलोसिटी से परपेंडिकुलर डायरेक्शन कितनी है इसकी मतलब वेलोसिटी जो हमारी इधर है और जो प्रोजेक्टाइल है वो कितनी हाइट पर है ये अपनी सबसे हाईएस्ट हाइट पे यहाँ होगा ना सॉरी ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जब होगा तो ये यहाँ होगा इस पोजीशन पे. और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से ये होगी स्मॉल एच. तो आपको स्मॉल एच चाहिए. तो एक प्रोजेक्टाइल की हाईएस्ट हाइट जो होती है दैट इज गिवन बाई वी नो एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g. ये हमारा क्या होता है एक्सप्रेशन होता है किसके लिए मैक्सिमम हाइट के लिए. तो वी हमारा वी स्क्वायर है ही. साइन साइन कितना डिग्री 30 डिग्री. इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर अपॉन 2g. So this will become v square divided by 2g and this will become 1 by 4. So v square upon 8g. It is the height. Height of the project in our language it is r. Okay, so r is equals to s. So r will become v square upon 8g. So now we have to calculate what angular momentum is m. ये अभी हमने कैलकुलेट किया कितना है m √3 अपॉन वी ये आ रहा है यहाँ पे ठीक है √3 v अपॉन 2. दिस विल बिकम √3 वी अपॉन 2. आर की जगह बी भी हमने कैलकुलेट किया क्या वी स्क्वायर अपॉन 8g. दिस बिकम्स वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 ऑफ जी. एल विल बिकम ये 2 से हमारा ये नहीं कैंसिल होगा तो दिस विल बिकम √3 एम वी क्यू डिवाइडेड बाई 8 to the 16 g. अगर अपने ऑप्शन को मैच करें देन √3 एम वी क्यू अपॉन 16g fourth option is correct. So we can say the correct option 4. I hope
You have understood it well. Best of luck.